आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार मित्रों। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए मित्रों, आज की टॉपिक प्रारंभ करते हैं ऐसे श्लोक से जो जीवन का असली मकसद को दर्शाता है और संयम और धैर्य को अपने काबू में सरलता से लाया जा सकता है। शनैः शनैः अर्थात सहसा नहीं, क्रम से उपरति को प्राप्त करे। किसके द्वारा? बुद्धि द्वारा। कैसी बुद्धि द्वारा? धैर्य से धारण की हुई अर्थात धैर्ययुक्त बुद्धि द्वारा, तथा मन को आत्मा में स्थित करके अर्थात ये सब कुछ आत्मा ही है, उससे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। इस प्रकार मन को आत्मा में अचल करके अन्य किसी वस्तु का भी चिंतन न करे। ये योग की परम श्रेष्ठ विधि है। धैर्ययुक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए और परमात्मा स्वरूप में मन बुद्धि को सम्यक प्रकार से स्थापन करके फिर कुछ भी चिंतन न करे। इस श्लोकों के अनुसार योग का लक्ष्य है मन का अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाना। ये स्थिति परम आनंद स्वरूप बताई गई है, परंतु इस स्थिति को प्राप्त करने के उपायों को दर्शाए बिना विषय का सैद्धांतिक निरूपण मात्र साधकों के लिए अधिक उपयोगी नहीं होता। विचाराधीन 2 श्लोकों में ध्यान की सूक्ष्म कला का वर्णन किया गया है। मन को एकाग्र कैसे करें, तत्पश्चात उस समाहित चित्त के द्वारा आत्मा का ध्यान करके तद्रूप कैसे हो, इसका विस्तृत विवेचन इन श्लोकों में मिलता है। समस्त कामनाओं का निशेष त्याग कर इंद्रिय वर्ग को विषयों से सम्यक प्रकार अपने वश में करना चाहिए। इस श्लोक का प्रत्येक शब्द सफलता के द्वार का सूचक होने से उसकी व्याख्या की आवश्यकता है। यहाँ विशेष रूप से कहा गया है कि सब कामनाओं का निशेष त्याग करना आवश्यक है। इससे आत्मानुभूति की स्थिति के स्वरूप के संबंध में किसी भी साधक के मन में कोई शंका नहीं रह जानी चाहिए। अशेषत से तात्पर्य यह है कि ध्यान के अंतिम चरण में साधक को योग के पूर्णत्व की प्राप्ति की इच्छा का भी त्याग कर देना चाहिए। यहाँ कामना त्याग को एक अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यक गुण बताया है, परंतु दुर्भाग्य से अविवेकी लोगों ने कामना को दिए हुए विशेषण की ओर ध्यान नहीं दिया और शास्त्रों के अर्थों को विकृत कर दिया है। उन्होंने यही समझा कि शास्त्र में महत्वाकांक्षा रहित जीवन का उपदेश दिया गया है और इस विपरीत धारणा के कारण वे तमोगुण की अकर्मण्यता में फंस जाते हैं। संकल्प प्रभावान इस विशेषण की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक की व्याख्या में संकल्प शब्द का अर्थ बताया जा चुका है। उस दृष्टि से यहाँ अर्थ होगा कि ऐसी कामनाओं को त्यागना है जो विषयों में सुख होने के संकल्प से उत्पन्न होकर मन में असंख्य विक्षेपों को जन्म देती हैं। यदि मनुष्य इन संकल्प जनित इच्छाओं को त्यागने में सफल हो जाता है तो उसके मन में वह सामर्थ्य और दृढ़ता आ जाती है कि वह इंद्रियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकता है। सर्वप्रथम इंद्रियों के उन्मत्त अश्वों को वश में कर लें तो फिर उन्हें सब विषयों से परावृत करने में सरलता होती है। यह एक अनुभूत सत्य है कि मन स्वनिर्मित विक्षेपों के कारण दुर्बल होकर इंद्रियों को अपने वश में नहीं रख पाता। कामना त्याग से उसमें ये क्षमता आ जाती है, परंतु मन की यह शक्ति और शांति शीघ्रता से किए गए कर्म या कल्पना से नहीं प्राप्त होती है और न किसी विचित्र रहस्यमय साधना से। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि साधक को धीरे धीरे अपने मन को शांत करना चाहिए। निस्संदेह इंद्रियों की विषयाभिमुखी प्रवृत्ति को संयमित करने पर कुछ मात्रा में मन शांति प्राप्त होती है। तब इस शांति को स्थिर और दृढ़ करने की आवश्यकता होती है। उसका उपाय बताते हुए भगवान कहते हैं, धैर्ययुक्त बुद्धि से मन को आत्मा में स्थिर करना चाहिए। अभ्यास के क्रम में इस उपदेश का बहुत महत्व है। सर्वप्रथम इंद्रियों को मन के द्वारा संयमित करे और तत्पश्चात मन को उससे सूक्ष्मतर विवेकवती बुद्धि के द्वारा आत्मा में स्थिर करे। ध्येय विषयक वृत्ति के अतिरिक्त अन्य सब वृत्तियों के त्याग के द्वारा ही मन को संयमित करना संभव है। वृत्तियों का प्रवाह मन कहलाता है, अतः आत्मा के स्वरूप पर सतत अनुसंधान करने से मन आत्मा में ही स्थित हो जाएगा। आत्मा में पूर्णतया स्थित हो जाने पर वह एक दिव्य अलौकिक शांति में निमग्न हो जाता है। मनुष्य अपने सजग पुरुषार्थ के द्वारा इस स्थिति तक पहुंच सकता है जो ध्यान योग का अंतिम सोपान है। सभी साधकों के द्वारा अभ्यसनीय इस योग का उपदेश देते हुए भगवान उन्हें सावधान करते हैं कि योग की उपर्युक्त चरम स्थिति तक पहुंचने के पश्चात किसी अन्य विषय का चिंतन नहीं करना चाहिए। इस शांत क्षण को पाने के उपरांत साधक को और कोई कर्तव्य और प्राप्तव्य शेष नहीं रह जाता। उसको इतना ही ध्यान रखना होता है कि किसी नवीन वृत्ति प्रवाह का प्रारंभ न हो और मन की शांति सुदृढ़ रहे। द्वार खटखटाओ और तुम अंदर प्रवेश करोगे, ये भगवान का आश्वासन है। विश्व के किसी भी धर्म ग्रंथ में केवल 2 श्लोकों में ध्यान योग की विधि से संबंधित निर्देशों का इतना विस्तृत विवरण नहीं मिलता। स्वयं गीता में भी किसी अन्य स्थान पर ऐसा वर्णन नहीं किया गया है। इस दृष्टि से ये 2 सारगर्भित श्लोक अतुलनीय और अनुपम है। योगाभ्यास में प्रवृत्त जिन साधकों का मन चंचल और अस्थिर होता है उनके लिए अगले श्लोक में उपाय बताते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को कुछ न कुछ तो जरूर सीखने को मिली होगी इस वीडियो
अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो। तब तक आप सब बेहद खुश और सुरक्षित रहें। वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे कृष्ण।